थी नीम गर्म पानी। अगर आपका वेट ज़्यादा तो आप थोड़ा-सा उसमें लेमन डाल सकते हैं, आप थोड़ा-सा उसके अंदर हनी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपको मैंने अभी जो कहवा बताया, आप कोई भी कहवा मेरा कोई भी उठा के देख लें, मैंने सैकड़ों कहवे बताए हैं। फिर भी एक सादा-सा मैं बता देती हूँ कि आपने सिर्फ़ नीम गर्म पानी का सॉरी गर्म पानी करना है, उसमें अदरक का 1 पीस डाल लें, अगर आपने बिल्कुल अपनी सही। बॉडी को डिटॉक्स करना है तो। उसमें थोड़ा-सा अगर आपके पास अवेलेबल है चुकंदर का पाउडर तो वो डाल लें। तो डालने के बाद फिर आपने उकड़ू बैठ के, पाँव के बल बैठ के इस तरह बैठते हैं ना, जी, पाँव पे जी, बैठते जी, हैं इस जी। तरह उकड़ू, उकड़ू बैठ के आप उसको 3 से 4 मिनट में पी लें। ये चीज़ें आपकी लाइफ़स्टाइल को बेहतर करती, आपके सुबह के आगाज़ को बेहतर करती हैं, तो स दिन भर आप क्या होता है एनर्जेटिक रहते हैं। जब आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, तो आप अपना ज़िंदगी में कोई भी काम है, उसको अच्छा-सा परफ़ॉर्म कर पाएँगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब बिस्तर पे जाएँगे, तो आपको इस तरह की नींद आएगी कि जो आप महँगी-महँगी गोलियाँ लेने से भी आप लोग नींद से कासिर होते हैं कि नींद नहीं आती है। होता ये है कि जिस्म में खुश्की हो जाती है। जिस्म में खुश्की हो जाती है, सही। इसलिए लोगों में बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है। तो ये आप सुबह का आगाज़ जब अच्छा करेंगे तो रात को नींद भी अच्छी आएगी और जो नींद है ना, नींद उसामा भाई अगर हम 8 से 10 घंटे डीप स्लीप ले रहे हैं, डीप जी। स्लीप 4 घंटे काफ़ी, वैसे आप सो रहे हैं 8 घंटे कम से कम, तो ये कि वो तो खुद हील करती है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो बीमारी होती है, मीन्स को हमारी पूरी बॉडी को हील कर रही होती है। तो नींद, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वो उस वक़्त पे रात का टाइम जो दिया गया ना 9 से लेके सुबह 3 बजे तक, जी, उसमें जी। ये होता है जब आप गहरी नींद सो रहे होते हैं, ठीक है? तो आपके ऑर्गन जो है वो रिपेयर हो रहे होते हैं। ऑर्गन जितनी भी जो भी हमारी बॉडी के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन है हमारी बॉडी के अंदर और कोई भी बीमारी है, तो ये है कि हमारे ऑर्गन जो है ना ख़ास तौर पे रात के पिछले पहर वो रिपेयर हो रहे यानी होते खुद हैं। का निज़ाम खुद एक्टिव हो का जाता है निज़ाम एक्टिव हो जाता है और वो और रिपेयर कर रहा है रिपेयर उसको। कर रहे होते हैं। दूसरी खाने पे मैं अगर बात करूँ तो खाने का ये है कि जितना हो सकता है कि भूख को बर्दाश्त करें। फास्टिंग इसीलिए बताई गई है, उसी में इसीलिए देखिए ना हम तो मुसलमान हैं, बीइंग ए मुस्लिम हम तो रोज़ा रखते हैं, हमें तो पता है इस बात का, लेकिन आजकल दुनिया में बहुत इस पे ही काम हो रहा है कि फास्टिंग हर बीमारी को ख़त्म करने के लिए फास्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो बैक्टीरिया है, वही उन जरासीमों को खा रहे होते हैं जब भूख लगती है तो। ऐसे ही है। इसलिए कहते हैं जब भूख लग रही होती है उस वक़्त आप एक्सरसाइज़ करें। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि हमारे जो बैक्टीरिया है वो उस तरह से और ये आप मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था शायद पहले भी मैंने बात की थी कि मुख्तलिफ क्योंकि यूरोप की तकलीद करते हैं तो इसलिए ये बात करनी पड़ती है खासकर हमारी जेन ज़ी के लिए कि मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसके अंदर एक मुल्क है यूरोपियन कंट्री वहाँ पे लोगों को 25 से 26 दिन दिन से लेके शाम तक भूखा रखा जाता है। अब आप देखिए कि वो पूरा रमज़ान और वो वो मैं पूरा उसको देख रहा रमज़ान आ था गया है ना। और जब ये लोग साल में 1 दफ़ा करते हैं तो उनको कभी ज़िंदगी में कैंसर नहीं होता। कैंसर नहीं होता। वो उसके वो इससे जितने भी बिल्कुल, बिल्कुल। जरासीम हैं वो सारे हैं वो ऑटोमैटिकली जो है आप उससे स्टार्ट में आप क्या कहते हैं इसको पानी, कहवे इसके साथ आप फास्टिंग करें अपनी, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता फिर अगर आप 3 दिन ड्राई फास्टिंग कर लेते हैं ना, जी। ठीक है ना? 18 घंटे की 12 से 18 घंटे ड्राई फास्टिंग करें। आप देखेंगे वही रोज़ा जिस तरह से है हमारा, अगर आप ड्राई फास्टिंग करें तो आपके अंदर से जो बीमारी है वो 70% कोई भी बीमारी मैं किसी बीमारी का नाम नहीं ले रही, ठीक है? कोई भी बीमारी है ना, तो वो आपके अंदर से 70% कम हो जाती है। क्योंकि जब भूख लगती है तो वो एक सिस्टम जब हम रोज़े के दरमियान में भूख बर्दाश्त करते हैं तो इस टाइम पे क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल आप ऐसा ही है। करके देखिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर ये नहीं करना तो रोज़े ज़रूर रखिए। रोज़े एट तो लीस्ट ज़रूर इस रखिए, इस इससे बिल्कुल, कि ये सवाब नहीं है हाँ, हाँ, रमज़ान आगे आ रहा हाँ। है, ये नहीं करना तो आप रोज़े एटलीस्ट ज़रूर रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारे सराउंडिंग में तो सब रोज़े रखते हैं, इसलिए मुझे कोई इतना वो आइडिया नहीं था कि लोग रोज़े नहीं रखते। हो जाता है लोगों से मैंने अच्छा, इसलिए देखा है आपने कहा है, मुख्तलिफ हाँ। ऑफिसेज वगैरह में देखा है तो सवाब की नियत रखिए और सवाब की नीयत, उसके बिल्कुल, उसके जो फवायद है वो आप हासिल कीजिए हासिल अच्छा करेंगे। अच्छा लाइफस्टाइल में जहाँ पे ये चीजें हैं वहाँ पे लगे हाथों मैं कहता हूँ कि जरा खाने पीने के हवाले से थोड़ा सा और बता दीजिए जी, जी, मैं बिल्कुल जिसमें बता रही हूँ। जिसमें जंक फूड जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें तली हुई बहुत ज्यादा चीजें जिसमें बिल्कुल, मीठे का बड़ा इस्तेमाल जिसमें कि हमारी सेहत की तबाही सेहत की तबाही अच्छा देखिए सेहत की तबाही जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, जंक फूड बाहर से लिया हुआ खाना है कुछ भी, ये बहुत बाद की बात है। ओके सही ठीक है है? ये मैं आप लोगों की आज ख़ास तौर पे इस बात पे तवज्जो कराऊँगी, ये जो जंक फूड है, फ़ास्ट फूड है, फ्राइड चीज़ें हैं, ये बाद की बात है। सबसे पहले जो आता है ना खाने-पीने के नाम से हमारे ज़हन में आता है किचन। जी किचन एक आपकी ऐसी पूरे घर में से एक घर है आपका, वो आपकी सल्तनत है। लेकिन सल्तनत में से जो एक सल्तनत है, जो तख़्त है, वो आपका किचन है। किचन से ही आप बादशाह बन सकते हैं, किचन से ही आप बीमार हो सकते हैं, ठीक है? आप खुदा ना ख़ास्ता हॉस्पिटलाइज़ हो सकते हैं। किचन की सफाई जो है, वो सबसे अहम रोल है आपकी सेहत के लिए।
आपकी ब्यूटी के लिए, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल आपकी पूरी ज़िंदगी की मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि वहाँ से अगर आपको साफ-सुथरा अच्छा हेल्दी खाना मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप हेल्दी हैं। सबसे पहले किचन की सफाई का ख्याल रखा जाए। किचन की सफाई में कौन-कौन सी चीज़ें आती? बर्तन धोना, ठीक है? मोस्टली होता क्या है कि हमारी मोस्टली क्या, अब तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है ना, हमारी जो ख़वातीन हैं, मेड के ऊपर छोड़ देती हैं, डिपेंडेंट है, हाँ। डिपेंडेंट है टोटल। उन्होंने बर्तन धो दिए। सबसे ज़्यादा जो ज़हर फैल रहा, मेरी अपनी ज़ाती राय है, ठीक है ये? मैंने कोई रिसर्च नहीं पढ़ी इसके ऊपर, मैंने रिसर्च की है, ठीक है? मेरी अपनी ज़ाती राय, जो सबसे ज़्यादा आपके मैदे को तबाह कर रहा है, वो हमारा डिटर्जेंट जो हम लेते हैं ना, डिश वॉश। ये डायरेक्ट नहीं करा कि हम पी तो नहीं रहे हैं ना, हमने उसको अपनी मेड पे छोड़ा हुआ है। लेट्स से मैं आपको बता दूँ, ये गिलास है, ठीक है? आपने गिलास उठाया, आप कभी भी आज़मा के देख लेना, कोई-कोई होती हैं साफ, ठीक है? वो क्या करती हैं कि इसके ऊपर उसने लगाया डिटर्जेंट और उसको यूँ करके यूँ और उल्टा बस यूँ खंगाला और यूँ रख दिया है। जबकि बर्तन धोने का ये तरीका नहीं है। आपने भी अपने बचपन में देखा होगा, अपने घर में भी देखा होगा, मैं तो खैर खुद औरत हूँ, मैंने धोए भी हैं, देखे भी हैं। जी। बर्तन को अपनी मेड को सबसे पहले ट्रेंड करें। अगर आपने अपनी मेड पे ही काम करवाना है, तो उससे आप बताएँ उसको कि हाथ के साथ इसको पूरे को उतारें, अंदर से भी इसको साफ करें। जब आप साफ करते हैं, साफ करने के बाद आपने बर्तन सारे धुलवा लिए, पूरी जो आपकी बर्तनों की बास्केट है, ये स्टैंड स्टून वाला जो सिस्टम है ना, मैं इसके अगेंस्ट हूँ थोड़ी-सी। बिल्कुल सही है। ठीक है ना? मेरे घर में भी हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं करती हूँ, मैं वो भी बताऊँगी आपको। आप स्टैंड पे इसलिए लगाते हैं कि वो सारा स्टेन हो जाता है। ये बात सुनने की, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, ठीक है? वो सारा स्टेन हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो आपका बच गया डिश वॉश, वो उसके ऊपर लगा रहेगा। यहाँ से आपकी सेहत की दवा, उसी के अंदर आपने पीना है, उसी के अंदर आपने खाना है, वो आपके डायरेक्ट आहिस्ता-आहिस्ता स्लो पॉइज़न बोलेंगे हम इसको, ठीक है? कोई भी देखिए आपके अंदर केमिकल जा रहा है, स्लो पॉइज़न बोलेंगे हम इसको। तो आपने करना ये है कि अपनी मेड को ट्रेंड करें, वॉश करने के लिए, फिर अपने बर्तनों के ऊपर गर्म पानी डलवाएँ, गर्म पानी डलवा के बर्तन धूप में रखवाएँ, अगर आपने अपनी और अपने घरवालों की सेहत ठीक करनी है तो। दूसरे नंबर पे आती है, धूप लगवाने की बात में मैं अगर दूसरे नंबर पे आती है बिस्तर आपके। बिस्तर आपके आजकल जिस तरह हम रज़ाइयाँ और ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हैं, जाते हैं, बच्चे हैं, चाहे ख़वातीन हैं, मर्द, कोई भी, सर्दी है, आपने ऐसे ही जूते उतारे और ब्लैंकेट में घुस गए। ये सबसे अनएथिकल, ठीक है? और अनहेल्दी आप कहें कि ये तरीका है। आप हमेशा अपने बच्चों को बचपन से आदत डालें। मेरे बच्चों को बचपन से आदत है कि मैं एक चीज़ पे, चाहे मेरे घर में कोई गेस्ट भी आ रहा है, मैं एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि आपने मेरे ब्लैंकेट में बगैर धुले पाँव नहीं डालने। आप बिस्तरों को भी धूप लगवाएँ। ये छोटी-छोटी ये टिप है ना, ये टिप सारी ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, सबके लिए, हॉस्टलाइज़्ड जो हैं, उन सब के लिए है। ये सारा मुझे वही याद आ रहा है जिस आज से कोई आप चले जाएँ 30-40 साल पहले, तो 30-40 घर साल के पहले। बुजुर्ग जब आते थे, सबसे पहले हाथ धोना, मुँह धोना, नमाज़ का टाइम है वज़ू करना, पाँव धोने, उसके बाद जो है बिस्तर वो देखना, बिस्तर देखना या खाने के लिए खाने या के लिए, कुछ भी बिल्कुल, करना, बिल्कुल, यानी यही है। एंटर होते ही सबसे पहले ये करते थे। इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गों की कॉल आती है, राव साहब के पास आती है ना, तो वो हमें ये कहते हैं कि बेटा, आपने ना हमें हमारा माज़ी याद करवा दिया। वो बहुत इसलिए खूब, खुश होते बहुत हैं। खूब। अभी मैं यही बात कर रही थी, मैं राव साहब से कल भी यही बात कर रही थी। मैंने कहा, नानी अम्मा से एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी मिली ना, मुझे जैसे ही धूप नज़र आती है, मैं सबसे पहले बर्तन और बिस्तर धूप में होते हैं मेरे। मेरी मेड डेली बर्तन धो के धूप में रख के जाती, हम खुद उसको उठा के 12-1 बजे रखते हैं वापस। ठीक है? सेहत बहुत और तरीके हैं, ठीक है? आपने किचन की शेल्फ़ें साफ़ रखनी, ख़ास तौर पे आपने रोटी के जो नैपकिन हमारे होते हैं, हॉट पॉट जो होते हैं, ये छोटी-छोटी वो चीज़ें हैं कि जो आपके बच्चों के लिए, आपके अपने लिए, आपके जो सरताज है जिसके ऊपर सारा घर चल रहा है, उनके लिए, ठीक है ना? आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं, जिनको देखिए बैक्टीरिया लगते हैं ना, उधर ही धुल रहे हैं बर्तन, उधर ही शेल्फ़ें गंदी हैं, वहीं पानी पड़ रहा है, वहीं बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, वहीं जर्म्स बर्तनों में हैं, सबसे ज़्यादा किचन। आपका किचन अगर साफ-सुथरा है, आपको हेल्दी खाना मिल रहा है, तो आप यकीन मानें इस वक़्त के आप बादशाह। अच्छा, 2 चीज़ें ज़रूर बता दीजिए जो अभी आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद मेरे ज़हन में आ रही हैं। एक तो ये है कि वो बच्चे जो मिल्क बॉटल लेते हैं, फीडर हुँ, लेते हैं, हुँ, हुँ, उसको हुँ। नहीं, उस तरह से मैंने देखा बिल्कुल, है बिल्कुल, चंद बिल्कुल, लोग बिल्कुल। उस तरह से नहीं वॉश कर नहीं रहे वॉश होते। करते, हाँ।